अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिनाज फरीद डोंगरे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। माह रमज़ान बस शुरू ही होने वाला है। बहुत सारी जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो एक वीडियो के ज़रिए हम बस वही कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सब में पहले ये है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं फ़र्ज ज़रूर है, पर अगर किसी बीमारी की वजह से आप अगर रोज़े नहीं रख सकते तो आप इन रोज़ों को लेटर किसी भी डेट पे डेफिनेटली रख सकते हैं। कौन से पेशेंट होते हैं कि जो रोज़े नहीं रख सकते? अगर आप किसी सिस्टमिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको रोज़े रखने के लिए मना किया हुआ है, आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है या आपका वेट बहुत कम है, प्रेगनेंसी की वजह से आपको एनीमिया या हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ आपकी अगर ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप रोज़े रखने अवॉइड कीजिएगा। अगर आप फिर भी रोज़े रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके जो डॉक्टर है, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट कीजिएगा, आपके फिजिशियन से कंसल्ट कीजिएगा कि आप मेडिकेशन किस तरीके से ले सकते हैं, आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं और फिर रोज़े रखिएगा। अगर आप रोज़े रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन है उनसे एक विज़िट करा लीजिए, जो एक रमज़ान के पहले एक विज़िट करा लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका वेट क्या हो रहा है, किसी चीज़ की आपको कमी तो नहीं हो रही है, आप रोज़ों में दवाइयाँ किस टाइम पे ले सकते हैं, वो एक डेफिनेटली हेल्थ चेकअप आपका करा लीजिएगा। रोज़े अगर आप पूरे रख रहे हैं तो रोज़ों रमज़ान के बीच में एक चेकअप करा लीजिएगा कि आपका वेट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है या नहीं रह रहा है। एक बेबी का सोनोग्राफी या ग्रोथ स्कैन ज़रूर करा लीजिएगा रमज़ान के पहले और रमज़ान के बाद में, ताकि आपको ये पता चले कि रोज़ों की वजह से कहीं बेबी का वेट वगैरह या बेबी के अराउंड जो फ्लूइड लेवल हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है। रमज़ान में अगर रोज़े रख रहे हैं तो आपको आपके खाने पीने का प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान देना है। आप जो फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं या वाटर इंटेक कर रहे हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपकी जो मेडिकेशंस चल रही है, फोलिक एसिड है, आयरन की टैबलेट है, कैल्शियम की टैबलेट है, कोशिश कीजिएगा सहरी में, इफ्तारी में या रात के टाइम पे आप वो मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। मेडिसिन को आपको स्किप नहीं करना है। खाना अगर आप खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो लो या स्लो एनर्जी रिलीजिंग फूड होते हैं, प्रोटीन का इंटेक आप खाने में ज़्यादा कीजिए। सहरी में कोशिश कीजिएगा फ्रूट्स हो गया, ओट्स है, एग है, मिल्क है, इनका आप कंजम्पशन ज़्यादा कीजिएगा। इफ्तारी के टाइम पे कोशिश करो कि पानी आप अच्छे से पी रहे हैं। एग्स हो गया, चिकन हो गया, इसको खाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको रोज़ा खोलते ही बिल्कुल स्वीट वाले शुगरी ड्रिंक्स है, शरबत है, वो पीने की आदत होती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। फिज़ी कोल्ड ड्रिंक्स है उनको अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पे आप मिल्क ले सकते हैं, दही हो गया, छाछ हो गया, वो ले सकते हैं। नींबू पानी है, नारियल पानी है, इसको कंज्यूम कीजिएगा। जितना हो सके इफ्तारी से लेकर के सहरी का जो टाइम होता है, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्लूइड इंटेक या वाटर इंटेक आपका 12 से 15 ग्लास के दरमियान होना चाहिए। खाने में अगर आप खाना खा रहे हैं तो चिकन है, एग है, ये अच्छे से लीजिए ताकि आपका प्रोटीन कंटेंट या जो एनर्जी कंटेंट है आपका थ्रू आउट जो आप रोज़ा रख रहे हैं वो अच्छे से बने रहे। और रमज़ान में मसल वीकनेस है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से या पानी की कमी की वजह से बॉडी एक वगैरह लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करो कि दोपहर के टाइम पे या रोज़े के हालत में 1 से 2 घंटा सोने की कोशिश करिएगा। इफ्तारी का टाइम होता है, उसके बाद में तरावी का जो टाइम होता है वो एक लंबा अरसा रहता है। 2-3 घंटे का टाइम आप जागे रहते हो या नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो टाइम पे पानी है, नींबू पानी है या नारियल पानी आप थोड़ा थोड़ा करके पीते रहोगे तो आपका वाटर कंटेंट एटलीस्ट 2 से 3 लीटर का आराम से हो जाएगा। रमज़ान है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, पर आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मदर हेल्दी रहेगी तो ही बेबी हेल्दी रहेगा। रमज़ान में रोज़े के अलावा नमाज़ें हैं, दुआएं हैं, उन पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका रमज़ान अच्छे से निकले। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।